आरएस करंट अफेयर्स एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या कितने का आंकड़ा पार कर गई है? ए 80 लाख, बी 90 लाख, सी 1 करोड़ और डी 1.25 करोड़। सही उत्तर है सी 1 करोड़। यूडीआईएसई प्लस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाता है। यह प्रणाली सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से रियल टाइम डेटा एकत्र करती है। इसमें स्कूल प्रोफाइल, छात्र विवरण और शिक्षक विवरण दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक स्कूल को एक अद्वितीय 11 अंकी यूडीआईएसई कोड दिया जाता है। हाल ही में जारी यूडीआईएसई प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुआ मेला पट उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए उधमपुर, बी डोडा, सी पुंछ और डी कठुआ। सही उत्तर है बी डोडा। मेला पाट महोत्सव जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र नाग संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह त्योहार 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। यह त्योहार हर साल कैलाश यात्रा के समापन के 5वें दिन शुरू होता है, जो विनायक चतुर्थी या पत्थर चौथ के दिन होता है। यहाँ का अनोखा डिक्को नृत्य एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है जिसमें सभी धर्मों और पृष्ठभूमियों के पुरुष और महिलाएं भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन किस संगठन के तत्वाधान में आयोजित की गई? ए आसियान रक्षा मंच, बी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, सी शंघाई सहयोग संगठन, डी सार्क रक्षा सहयोग मंच। सही उत्तर है बी यानी कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। यह कार्यक्रम दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आईओएनएस के तत्वाधान में आयोजित हुआ। आईओएनएस का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच सहयोग और संवाद बढ़ाना है। भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में इसकी परिकल्पना एक मंच के रूप में की गई थी। आईओएनएस का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर में 36 तटीय क्षेत्र हैं जिन्हें भौगोलिक दृष्टि से 4 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आदिवाणी भाषा अनुवादक का बीटा संस्करण लॉन्च किया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही उत्तर है बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। आदिवाणी भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना है। यह एक एआई आधारित अनुवाद उपकरण है जो जनजातीय भाषाओं को समर्पित भविष्य के बड़े भाषा मॉडल के लिए एक आधार का काम करता है। यह जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है। इससे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके लुप्त प्राय आदिवासी भाषाओं की सुरक्षा करते हुए आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच संचार अंतराल को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने किस प्रकार का इंटरपोल नोटिस व्यापार आधारित धन शोधन कार्यप्रणाली पर प्राप्त किया है? ए रेड नोटिस, बी ब्लू नोटिस, सी पर्पल नोटिस और डी येलो नोटिस। सही जवाब है सी पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणालियों, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में सदस्य देशों को जानकारी प्रदान करता है। यह इंटरपोल संगठन द्वारा प्रकाशित 9 प्रकारों में से एक है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को अपराधियों द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करने वाले नोटिसों जैसे रेड नोटिस के विपरीत पर्पल नोटिस उन प्रथाओं और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस संस्थान ने जारी किया? ए नीति आयोग, बी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और डी विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति।